जब तुम टूट जाओ, थक जाओ, बिखर जाओ, जब संसार के संकट तुम्हारे मनोबल को तोड़ते हैं, जब विश्वास के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाए, जब आशा की कोई किरण बाकी न रहे, जब आपके सारे मार्ग बंद कर दिए जाए, जब प्रताड़ना की सारी मर्यादाएं पार कर दी जाए, उस समय तुम मेरे पास आना। उस समय तुम शाश्वत में आना। उससे पहले आओगे तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बल, वो बुद्धि, सब कुछ है। वो विवेक है, वो ज्ञान है, वो भक्ति है। मेरे पास आने का लाभ कब होगा? जब तुम में कुछ बाकी ना रहे, लगे कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लगे कि कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब लगे कि मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं और मुझे किसी का समझ में भी नहीं आता, जब लगे कि जिस जिस दरवाजे पर गया वहां से ही मुझे ठोकर मिली, उस समय तुम शाश्वत की शरण में आना। तब तुम्हें ये ज्ञान समझ में आएगा, और तभी तुम इसके योग्य पात्र होगे, उससे पहले कदापि नहीं। अनेकों राजाओं महाराजाओं को ये ज्ञान समझ में नहीं आ पाता। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, साधु संत गुरु महाराज, न जाने कितने कितने व्यक्ति हैं, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, हृदय भर उठे, जब तुम्हें एकांत खाने लगे और भीड़ मारने लगे, उस समय तुम शाश्वत में आओ। निश्चित रूप से वही उचित समय होगा और वही योग्य पात्र होगा। उस समय आपको ये ज्ञान समझ में आना आरंभ हो जाए, उससे पहले नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि आपको अभी लग रहा है कि मैं टूट चुका हूं, क्या करूं, तो जब आप टूट ही चुके तो अपनी बुद्धि क्यों लगानी, अपना बल क्यों लगाना? क्योंकि जो बुद्धि थी उसे तो आपको चिंता मिली। भले ही आप आपको अपने आप को सांत्वना देते रहे कि नहीं, अभी कुछ बाकी है जो मैं करूं, तो कर लो। करते करते जब तुम टूट जाओ, तब तुम इस परमेश्वरीय वचन को सुनने के लिए आओ। किंतु तुम में से कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं, जिनकी समझ बहुत ऊंची है। वो आ सकते हैं, क्यों? कि मुझे भटकना ही क्यों? क्यों ना मैं इस परम प्रमाणिक परमेश्वरीय वचन को स्वीकार करूं। मैं फिर कहता हूं, जब तक तुम में तुम्हारी समझ बाकी है, जब तक तुम में तुम्हारी बल बुद्धि सामर्थ्य बाकी है, उसका प्रयोग अपने इष्ट की आज्ञा पालन में लगाओ। लेकिन ध्यान देना, जब तुम अपने इष्ट की आज्ञा पालन में, अपने परम पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करने में अपना बल बुद्धि सामर्थ्य और जीवन समर्पित करोगे, तब आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन यदि आप चिंतित हो, कलेश में हो, भय में हो, दुखी हो, तो समझ लेना कि आप माया की पकड़ में फंस चुके हो। भले ही आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वरीय शक्ति से कार्य कर रहा हूं, लेकिन चिंता क्यों? भगवान तो स्वयं बताते हैं ना, सर्वधर्मनां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। किंतु भक्ति करते करते भी हम चिंतित हैं। कारण क्या है? क्या कारण है इसका? क्या हो गया? भक्ति भी कर रहा हूं, चिंतित भी हूं, तो इसका अर्थ क्या है? हम भक्ति कर ही नहीं रहे, हम शरण में ही नहीं है। और यदि आप शरण में हो तो फिर चिंता कैसी? ये विरोधाभास क्यों? क्या आपने इस श्लोक पर ध्यान नहीं दिया? परमेश्वरीय वचन को हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तो समझा ही नहीं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मनाम परित्यज्य। संपूर्ण गीता का उपदेश देने के बाद में भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, इस सारे ज्ञान को त्याग दे, जो मुझसे लिया, जो भी जिस जिससे लिया उस सबको त्याग दे, जो द्रोणाचार्य महाराज गुरु से लिया उसको भी त्याग दे, बुद्धि को बिल्कुल खाली शून्य कर दे। इस प्रकार से तुम मेरी शरण में आओ। और हम भगवान की शरण में कैसे जाते हैं? अपनी समझ लेकर के जाते हैं। आपकी समझ का कुछ ना हो पाएगा वहां पर, क्योंकि आपकी समझ से तो आप स्वयं ही दुखी हैं। आपकी समझ से तो आप स्वयं ही दुखी है, चिंतित हैं। यही नहीं, आपकी समझ से तो सामने वाला भी दुखी हो जाता है, उसको भी मृत्यु भली लगती है। तो क्यों आपने अपनी समझ का प्रयोग किया हुआ है? क्या आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं? इन कल्पनाओं से बाहर आओ, इन अनुभवों से बाहर आओ। संसार को चलाने वाला कोई ना कोई तो ईश्वर है ना। तो जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई है उसके वचन भी संसार में उपलब्ध हैं। क्या हमने कभी उन वचनों को पढ़ने का प्रयास किया, जिन शास्त्रों को पढ़ पढ़ के रट्टा लगा लगा कर कोई साधु बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई महात्मा, कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई गुरु बन जाता है? क्या कभी इन सभी ने आपको ये शास्त्र पढ़ाए? पढ़ाए भी तो कैसे हैं? अपनी रचना है, स्वघोषित भगवान। क्या आपने 700 श्लोक भगवत गीता के पढ़े? नहीं पढ़े, सुने हैं। पढ़ो एक बार, एक बार नहीं, दसियों बार पढ़ो। और जब समझ में ना आए तब शाश्वत में आना, और समझ में आ जाए तो आनंद आ जाना चाहिए। हर स्थिति, हर परिस्थिति तुम्हें परमेश्वर का प्रसाद लगे। फिर चाहे कुछ भी स्थिति हो। क्योंकि परमेश्वर की बनाई सृष्टि में कभी कुछ त्रुटि हो ही नहीं सकती। तो क्या आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं? जो घटित हो रहा है वो मेरे कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और जो घटित होगा वो भी मेरे कृष्ण की इच्छा से होगा। तो क्या मैं अपने कृष्ण की इच्छा में प्रसन्न ना हूं? नहीं, हमें अपने इष्ट की इच्छा में प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है। तो विचार करो,